जावेद अख्तर को तो जानते होंगे आप लोग, शबाना आजमी का शौहर जावेद अख्तर, जो एथिस्ट है, जो मुल्हिद है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, उसका डिबेट होने वाला है एक मौलाना के साथ कल सुबह 11 बजे यूट्यूब पर वो लाइव होगा। और डिबेट का टॉपिक क्या है? डज गॉड एग्जिस्ट? क्या खुदा मौजूद है? क्या अल्लाह है? इस पर वो जावेद अख्तर नाम का मुल्हिद वो बहस करेगा। यानी वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इस दुनिया में कोई रब भी है, कोई अल्लाह भी है, कोई इस दुनिया को बनाने वाला भी। ये दौर आ चुका है जब उलमा को इस बात पे डिबेट करना पड़ रहा है कि अल्लाह है, और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा, लोग बहुत ज्यादा सवालात करेंगे, इतने सवालात करेंगे, इतने सवालात करेंगे कि यहाँ तक सवाल पहुँच जाएगा जब सारी चीज़ों को अल्लाह ने बनाया, फमन खलक अल्लाह, तो अल्लाह को किसने बनाया, अल्लाह को बनाने वाला कौन है, यहाँ तक सवाल किया जाएगा। और जब ये सवाल तुम्हारे जहन में आ जाए, तुम्हारे दिमाग में आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया फलयंतही वलियतअव्वज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब इंसान के दिमाग में इस तरीके का सवाल आए तो अल्लाह की पनाह मांगे शैतान मरदूद से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले और जल्दी से अपने ख्याल को दिल से निकाल दे। ये दौर आ चुका है कि अल्लाह के वजूद पर डिबेट होने वाला है। उलमा को ये साबित करना पड़ रहा है कि अल्लाह भी मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों, इस दौर में अपने ईमान की हिफाजत करो। मेरी बहनों, अपने ईमान की हिफाजत करो। और ईमान की हिफाजत करना है तो 3 चीज़ों को लाजिम पकड़ लो, 3 चीज़ों पर ज़रूरी अमल करना है, 3 चीज़ों को अपनाना है, तभी ईमान की हिफाजत होगी। पहला काम, इल्म हासिल करो, दीन सीखो, ईमान को समझो। हर मस्जिद में मकतब कायम करो। अपने बच्चों को मदरसे में नहीं डालते, कॉन्वेंट में पढ़ाते, स्कूल में पढ़ाते हो, तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मस्जिद में मकतब कायम करो। अच्छे टीचर को रख करके बच्चों को मकतब में भेजो। आपका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, स्कूल में पढ़े, तभी वो दीन की इतनी नॉलेज रखे, उसको मालूम हो अल्लाह कौन है, उसको मालूम हो रसूल कौन है, उसको मालूम हो इस्लाम क्या है। दीन की नॉलेज हासिल करो, ये पहला काम करना है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मोमिनीन वल मोमिनात। ऐ नबी, आप इल्म हासिल कीजिए, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। नबी से कहा जा रहा है इल्म हासिल कीजिए। दुनिया का पहला काम यह है, इल्म हासिल कीजिए, और यही इल्म आपको कब्र में काम आएगा। आपके बच्चे डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर बने, बहुत अच्छी बात है, बिजनेसमैन बने, बहुत अच्छी बात है। वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पहले मुसलमान बने। उनका शऊर इतना पुख्ता करो, उनको इतनी नॉलेज दे दो, वो डॉक्टर हो तो इस्लाम पर चलने वाला डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो तो इस्लाम पर चलने वाला इंजीनियर हो। उसे मालूम हो कि अल्लाह उसका रब है। वो दुनिया में कहीं पर भी जाए, अपने अल्लाह के बारे में उसको। दूसरा काम आपको यह करना है, अगर ईमान की इस लड़ाई को में ईमान को बचाना है, दूसरा काम क्या करना है? अच्छे लोगों की सोहबत अपनाना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरे लोगों की संगत में रहा, बिगड़ गया। 950 साल तक अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाले नबी का बेटा बुरे लोगों की संगत में रह करके बिगड़ गया, और नतीजा क्या निकला? डूब गया, मर गया, खत्म हो गया, दुनिया में भी बर्बाद हो गया, आखिरत में भी बर्बाद हो जाएगा। और असहाबे कहफ का कुत्ता जो गलीज जानवर है, जो नापाक और नजिस जानवर है, कुत्ता बर्तन में मुंह लगाते 7 बार धोना पड़ेगा। वो कुत्ता असहाबे कहफ के साथ था, तो अल्लाह ने कुरान में उस कुत्ते का जिक्र कर दिया। वो कुत्ता अच्छे लोगों के साथ रहने की वजह से उनके साथ उसकी गिनती हुई। और जब अल्लाह ने असहाबे कहफ का जिक्र किया, फरमाया सबअतु व सामिनुहुम कल्बुहुम, वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। उनका कुत्ता भी 309 साल तक वो जिंदा रहा। अल्लाह ने 309 साल तक कुत्ते को भी महफूज रखा। सोहबत का असर होता है मेरे प्यारे साथी। कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन हमें पछताना पड़े कि हम किन लोगों की सोहबत में पड़ गए।
यौम यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानी ख़ज़ूला। ऐ इंसान, कहीं ऐसा ना हो क़यामत के दिन तुझे अपने हाथों को काट के कहना पड़े, ऐ काश मैंने फलां को साथी न बनाया होता, फलां को दोस्त न बनाया होता, फला ने मुझको अल्लाह की राह से बहका दिया। इसलिए संगत बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे प्यारे साथियों। अच्छे लोगों की संगत अपनाओ। अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, तुम पर्दा करती हो, तुम हयादार हो, तुम शर्मीली हो, लेकिन बेहया लड़कियों के साथ उठोगी बैठोगी, उनसे दोस्ती करोगी, चाहे फेसबुक पर ही उनसे फ्रेंडशिप कर लोगी, चाहे इंस्टाग्राम पर ही उनको फॉलो करोगी। अगर बेहया लड़कियों से तुम दोस्ती करोगी तो एक दिन तुम भी बेहया बन जाओ। तो ये दूसरा काम करना है। और तीसरा काम क्या करना है? अगर ईमान को बचाना है, पहला काम इल्म हासिल करना है, दूसरा काम अच्छे लोगों के साथ रहना है, तीसरा काम क्या करना है? कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ना है। कुरान को पढ़ो, कुरान के लिए टाइम निकालो। मोबाइल 10 मिनट के लिए डिस्चार्ज हो जाए बेचैन हो जाते हो, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज दोस्तों का है ना देख पाओ बेचैन हो जाते हो। इतनी मोहब्बत तुमको मोबाइल से हो गई, इतनी मोहब्बत तुमको सोशल मीडिया से हो गई। अल्लाह ने अपना अंतिम मैसेज, अपना लास्ट मैसेज, अपना अंतिम संदेश तुमको भेजा है, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान की शक्ल में आपको मिला है। और जो कुरान मेरे नबी पर उतरा वही कुरान एज इट इज आपके पास है, एक जेर जबर का भी फर्क नहीं है, वही कुरान आज आपके पास है। दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, बाइबल के नुस्खों में फर्क मिल जाएगा, वेद और रामायण में फर्क मिल जाएगा, पुराणों में फर्क मिल जाएगा, मगर अल्लाह की कसम उस्मान गनी जिस कुरान की तिलावत करते हुए शहीद हुए थे और जिस कुरान पर उनके खून के छींटे पड़े थे, आज भी ताशकंद के म्यूजियम में वो कुरान रखा है। उठाओ उस कुरान को और अपने मदरसे में रखे हुए, अपने घर की अलमारी में रखे हुए कुरान को उठाओ, दोनों कुरान में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान मानो की हो, ये मैन मेड बुक नहीं है, ये मैन रिटन बाई मैन बुक नहीं है, इंसान की लिखी की किताब नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की लिखी किताब नहीं है, ये किताब अल्लाह की किताब है। मेरे प्यारे साथियों, इस कुरान से अपना ताल्लुक। मौलवी साहब, साइंस पढ़ाने वाला टीचर महीने में 10,000 रुपया महीना कमा रहा है। उसी स्कूल में, उसी मदरसे में कुरान पढ़ाने वाला टीचर 5,000 रुपया। आपके घर में बच्चों को जो मैथ पढ़ाने वाला टीचर आता है वो 2,000 रुपया महीना पा रहा है, और कुरान पढ़ने वाले मौलवी साहब से मोल भाव करते हो, मौलवी साहब 500 ले लीजिए, 600 ले लीजिए। कुरान की वैल्यू को हमने गिराया है मेरे साथियों। नबी ने तो कुरान की वैल्यू बहुत बड़ी बताई थी। नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। जो कुरान को सीखता है, जो कुरान को सिखाता है, उससे बेहतर कोई नहीं है। कुरान को सीखने सिखाने वाले से बेहतर कोई नहीं। दुनिया की कोई नॉलेज कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती है। आपने कुरान की वैल्यू को गिराया है। कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो मेरे भाई। इन कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चों की कदर करो, कुरान के हाफिजों की कदर करो, कुरान के आलिमों की कदर करो। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरान जुमलतन वाहिदा। ये काफिर कहते हैं, ये इनकार करने वाले कहते हैं कि नबी पर कुरान इकट्ठा क्यों नहीं उतारा गया, कुरान एक साथ पूरा 30 पारे क्यों नहीं उतारा गया, कुरान 114 सूरतें इकट्ठी क्यों नहीं उतारी गई। कज़ालिका लिनुतब्बित बिही फुआदका वरत्तलनाहु तरतीला। ऐ नबी, हम थोड़ा थोड़ा कुरान इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुरान उतरता चला जाएगा और आपका दिल मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए कुरान को थोड़ा थोड़ा करके हमने उतारा है, कुरान को ठहर ठहर करके पढ़ने का हुक्म दिया है। कुरान पढ़ो मेरे भाई, कुरान आपके दिलों को सुकून देगा। ऐ म्यूजिक के पीछे भागने वाले नौजवानों, एयरपॉड लगा करके रात दिन गाना सुनने वाले नौजवानों, वही एयरपॉड लगा करके, वही हेडफोन लगा करके बाइक से जाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हो। उसी कार में गाना सुनते हुए मौत आ जाती है। सोचो कयामत के दिन भी उठोगे तो गाना सुनते हुए। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह। अगर सोचो उसी हालत में मौत आ गई तो क्या अंजाम होगा मेरे साथियों। इसलिए गौर करो मेरे प्यारे साथियों, आज भी
जब कोई फ़ोन करके ये कहता है मौलाना साहब मैं गाड़ी चलाता हूँ, 4 व्हीलर चलाता हूँ, सुबह सवेरे जब गाड़ी लेके निकलता हूँ कभी आपकी तकरीर सुन लेता हूँ, कभी फला मौलाना साहब की तकरीर सुन लेता हूँ, तो दिल में खुशी होती। इसलिए नहीं कि मेरी तकरीर सुन रहा है, इसलिए खुशी हो रही। चलो कोई नौजवान है जो इस गाना और म्यूजिक के दौर में सुबह अपनी कार से जा रहा है तो कुरान और हदीस की बातों को सुन रहा है, उसे शौक है। आज भी बहुत सारे नौजवान मिलते हैं, शेख साहब रात में सोता हूं तो तकरीरें सुन के सोता हूं, उलमा के बयानात सुन के सोता हूं, दिल खुश होता है, दिल बाग बाग होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये दिल में ईमान की निशानी है कि आपको कुरान सुन करके सुकून मिले। अभी फेसबुक पर कुछ दिनों मैंने पहले एक वीडियो डाला था, जो हरम के हमारे जो अइम्मे हरम है, जो हरम में कुरान नमाज पढ़ाते हैं, मक्का में कुरान पढ़ाते नमाज पढ़ाते हैं, उसमें एक बहुत बड़े शेख हैं, शेख बदर तुर्की। अल्लाह अकबर, क्या कुरान पढ़ते हैं। शेख सऊद अशुरैम के इस्तीफा के बाद, उनके जाने के बाद इस वक्त जितने कारी हैं, मुझे उन कारियों में सबसे अच्छी अगर किसी की तिलावत लगती है शेख बदर तुर्की की लगती है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर आपने उम्रा किया है, हज किया है, आप अपने मोबाइल पर शेख बदर तुर्की की तिलावत लगाइए, कानों में हेडफोन लगाइए और आंखें बंद कर लीजिए, आपको लगेगा आप हरम में नमाज पढ़ रहे हैं, आप मक्का में नमाज। ये तिलावत में आज भी, और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़बान का छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ। आप अरबी नहीं जानते, आप शेरशाबादी भाषा और या अपनी बंगला भाषा या जो भी आपकी भाषा है आप वो भाषा जानते, आप अरबी नहीं जानते, लेकिन आपको भी मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आप अच्छे कारी की तिलावत में अगर आवाज़ में तिलावत सुनेंगे आपको अपने दिल में सुकून महसूस होगा। तो मेरे नौजवानों, ईमान को बचाना है तो ये 3 काम करो। बातें थोड़ा जल्दी कर दूं क्योंकि हमें यहाँ से निकलना भी है, 10:25 होने वाले हैं, और ट्रेन का भी हम लोगों ने टाइम चेक किया। ट्रेन जोगबनी से चलती है, बिफोर कटिहार पहुँच जाती है। ट्रेन मेरा इंतज़ार नहीं करेगी, 11:05 पे वो निकल जाएगी। 10:30 बजे मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, 5 मिनट का मेरे पास वक्त और है। आप सोचिए मेरे साथियों, आज हमारा नौजवान स्मैक का नशा, इसी कटिहार में लोगों ने बताया कोई नशा होता है स्मैक का नशा। कैसा नशा होता है? कोई पाउडर है, जो नौजवान उसका आदी बन गया, घर का सामान बेच करके इसमें खरीदता है, अपनी बीवी तक को बेच देगा मगर इसमें खरीदेगा नहीं खाएगा, उसको चैन नहीं मिलेगा। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदगी इतनी हकीर नहीं है कि तुम इसमें के हवाले कर दो। जाओ, बनारस का कैंसर हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसी कटिहार के भी कुछ पेशेंट आए थे कैंसर के, बनारस में वो आके उन्होंने वहां इलाज कराया था। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, पूछो क्यों है हुआ कैंसर? कोई तंबाकू खा रहा था, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई बीड़ी पी रहा था, कोई गुटखा खा रहा था, कोई खैनी खा रहा था। ये नशा आपके शरीर को छलनी कर रहा है। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह का डर है दिलों में, अल्लाह के वास्ते ये चीज़ें छोड़ दो मेरे प्यारे साथियों। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अल्लाह ने ये जीवन दिया है, इस जीवन को बर्बाद मत करो। किसी के बाप होगे, किसी के शौहर होगे, किसी के बेटे होगे, अपने जीवन को इस तरीके से बर्बाद मत करो, सुसाइड मत करो, आत्महत्या मत करो, नशे को छोड़ दो मेरे प्यारे साथियों। जिनाकारी भी बड़ी तेजी से नौजवानों में आम हो रही है। और जिना क्यों आम हो रहा है, मैं बार बार अपनी तकरीरों में एक बात कहता हूं, आप अगर निकाह को आसान नहीं करेंगे, जिना आसान हो जाएगा। निकाह को आसान कीजिए, लात मारिए जहेज की रस्म को, लात मारिए 200 बारातियों को खाना खिलाने की रस्म को। ये 200 बाराती खाना खाएंगे, उसके बाद अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई आप खर्च करके उनको खाना खिलाएंगे, उसके बाद वो कमेंट करके जाएंगे, अरे इसका तो झोल ज़्यादा था, नमक ज़्यादा था, मुर्गा ज़्यादा गला नहीं था, ये था वो था, रोटी अच्छी नहीं थी, चावल अच्छा नहीं था, वो कमेंट करके जाएंगे। बाप बेचारा, बेटी का बाप जिंदगी भर की कमाई कुर्बान करके आपको खाना खिलाए और आप कमेंट करके जाते हैं। अरे कहीं जाओ, अगर दावत में जाओ, अगर खाना कुछ मान लो कि 19 भी है, खाने में कुछ कमी भी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, चलो भी उसने तुमको दावत दी है। शादियों में आज जो हो रहा है मेरे भाइयों, खून के आंसू रोने का दिल चाहता है। कोई जमीन बेच के शादी कर रहा है, कोई बैंक से लोन लेके शादी कर रहा है, कोई दूसरों से सूद पर कर्जे लेके शादी कर रहा है। मेरे नबी के दौर में शादी इतनी मुश्किल नहीं थी, और जब आपने शादी को इतना मुश्किल बना दिया तो आज हालात ये हैं कि आज शहरों में होटल मौजूद हैं और नकाब पहन के लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ जाती है, होटल में ज़िना करके निकलती है। वीडियो डेली जो है उसको मिल रहा है मेरे प्यारे साथी। क्या लिखा है सवाल औरतों की जानिब से? अरे भाई सवालात आने लगे।
मेरे प्यारे साथियों, ज़िनाकारी को भी हमें कंट्रोल करना है तो निकाह को आसान करना पड़ेगा। और इस्लाम वो दीन नहीं है जो फितरत के तकाज़ों का इनकार करता है। अगर आप नौजवान हैं, आपको जब जवान हो जाए, लड़की जवान हो जाए, लड़का जवान हो जाए, शरीयत कहती है कि ठीक है, उसे एक जोड़े की ज़रूरत है, उसे एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, उसे एक जीवन का शरीक हयात की ज़रूरत है। इस्लाम कहता है या माशर शबाब, ए नौजवानों, तुम्हारी ताकत हो जाए शादी की, फलियतज़व्वज, तो निकाह कर लो, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, जब तुम निकाह करोगे तो तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी, तुम्हारी आंखों की हिफाजत होगी। आप अब्दुल गफ्फार सलफ़ी साहब की, शेख जरजीत साहब की, शेख फजलुर रहमान के, जितने भी उलमा हमारे सीमांचल में आ रहे, आप उनकी तकरीरें सुनते चले जाएं। तकरीरें सुन करके आप अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस्लाम के बता हुए इलाज को फॉलो नहीं करेंगे, इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर ज़िना को रोकना है तो निकाह को आसान करना पड़ेगा। एक आखिरी बात बयान करके फिर इन सवालों का जवाब देकर बात खत्म करता हूँ। आज हमारे नौजवानों में पैसा कमाने का भी एक जुनून है। पैसा कमाओ मेरे साथियों, पैसा कमाना बुरा नहीं है, मगर पैसा कमाने की दौड़ में इतने अंधे मत बन जाओ कि हलाल और हराम भूल जाओ। ये पैसा अगर हराम कमाई से आपके घर में आएगा, बिल्डिंग बन भी जाएगी, बच्चे आपके उस पैसे को खाएंगे, आपकी इबादतें अल्लाह की कबूल नहीं होंगी। नबी ने फरमाया, माँ नबत लहमुन मिन सोतिन फन्नार औला बिही, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाएगा वो जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने फरमाया था, याती अलन्नास ज़मानुन, एक ज़माना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा कि हलाल तरीके से पैसा कमा रहा है या हराम तरीके से पैसा कमा रहा है। ये 2-3 सवालात आए हैं। 25 दिसंबर को हमारे ईसाई भाइयों के साथ क्रिसमस डे मना सकते हैं, और ये लोग क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं? मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब मैं कई बार तकरीरों में दे चुका हूँ, और ये बहुत कॉमन चीज़ है। सब लोग जानते हैं कि क्रिसमस ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन मान के मनाते हैं, उनके जन्म की खुशी में मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। और हम जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं, वो अल्लाह का रसूल ही नहीं, अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड मानते हैं और उसकी वो खुशी मनाते हैं। उनका यह मानना है कि अल्लाह ने अपने बेटे को जन्म दिया और बेटा सूली पे चढ़ गया, सारी मानवता के पापों को अपने सर पे लेके चला गया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अल्लाह ताला की तौहीन मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन मानते हैं, और इसलिए क्रिसमस के सेलिब्रेशन में मुसलमान का शामिल होना उसके इस्लामी अकीदे के हिसाब से बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है। उसकी मुबारकबाद देना, उसमें शामिल होना, या स्कूलों में हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो क्रिसमस ट्री बनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें गलत हैं, इनसे हमें परहेज करना चाहिए। एक सवाल आया है कि औरतों के लिए चाश की नमाज की क्या, जो मर्दों के लिए चाश की नमाज की फजीलत है वही औरतों के लिए है। 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। बेहतर यह है कि आप 4 रकात पढ़ें। ये 4 रकात नमाज अगर आप चाश की पढ़ेंगे तो बदन के हर जोड़ की तरफ से सदका हो जाएगा। तो सुबह जो है सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद चाश का वक्त शुरू हो जाता है। आप चाहें तो उस टाइम भी पढ़ सकते हैं, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद, और आप चाहें तो थोड़ा और लेट करके, जब धूप ज़्यादा कड़ी हो जाती है, इस मौसम में तो धूप आपको नहीं मिलेगी, मान लीजिए सुबह 10 बजे का जो टाइम होता है वो भी आप चाश्त का या इशराक की नमाज का पढ़ सकते हैं उस टाइम। बता तो दिया, बदन के हर जोड़ की तरफ से सदका है। और एक हदीस में यह भी फरमाया गया कि एक हज और एक उम्रा का सवाब भी मिलेगा। एक सवाल यह आया है कि क्या तबलीगी जमात को अहले हदीस की मस्जिद में ठहराना सही है? मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। तबलीगी जमात से हमें बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफ है। अगर आपकी मस्जिद में वो दर्स देने आते हैं तो आप अपने मकामी उलमा से मशवरा कर लें। अगर वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में दर्स दे रहे हैं तो उसकी इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन अगर वो इस बात पर इसरार करें कि हम अपनी किताब का दर्स देंगे, अपने हिसाब से दर्स देंगे, तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता कि अहले हदीसों की मस्जिद में तबलीगी जमात का जो उनका सिस्टम है उसके हिसाब से दर्स दिया जाए। बाकी इस सिलसिले में आप अपने इलाके की जो जमीयत है, जो उलमा है, उनसे रब्ता करें। एक सवाल आया, क्या नया साल के मौके पर खुशियाँ मना सकते हैं? एक ही लाइन में जवाब दूंगा, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। तेरी ज़िंदगी का 1 साल और कम हुआ है, तू अपनी कब्र से 1 साल और करीब गया है, अपने अंजाम से एक कदम और करीब हुआ है। ये मौका खुशी मनाने का नहीं है, ये अपने आप को जांचने का मौका है। 1 साल में हमने क्या गवाया, क्या पाया, और आगे
एक नई उम्मीद और नए किरण और नए हौसले के साथ अपनी कमियों को दूर करने का मौका है। ये सेलिब्रेशन का मौका नहीं, ये जश्न मनाने का मौका नहीं। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक दे। हमें तौफीक दे कि ये जो जलसा हमने मुनक़िद किया है इस मस्जिद की तामीर के लिए, अल्लाह इस मस्जिद की तामीर को जल्द से जल्द हमें मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना